गर्भावस्था एक महिला के जीवन का इम्पोर्टेंट टाइम होता है, लेकिन इस दौरान कई शारीरिक और हार्मोनल बदलाव होते हैं और इन्हीं में से एक है ब्लड शुगर का स्तर बढ़ना, जिसे गर्भावधि मधुमेह भी कहा जाता है। यह स्थिति माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि गर्भावस्था में ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है, इसका सामान्य स्तर कितना होना चाहिए और इसे नियंत्रित रखने के उपाय क्या हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गर्भावस्था में ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से कई प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को कम कर देते हैं और वहीं इससे इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाती और ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। वहीं गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए शरीर में कार्बोहाइड्रेट का अधिक उपयोग होता है। अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती या फिर सही तरीके से काम नहीं करती तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। वहीं प्लेसेंटा से लैक्टोजेन नामक हार्मोन निकलता है जो कि ब्लड शुगर को बढ़ने का काम करता है। यह हार्मोन भ्रूण के विकास के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका रिलीज ब्लड शुगर को अनियंत्रित कर सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सामान्य ब्लड शुगर का स्तर कितना होना चाहिए। खाली पेट यानी कि फास्टिंग के दौरान 95 mg से कम होना चाहिए। वहीं खाने के 1 घंटे बाद 140 mg से कम होना चाहिए। वहीं खाने के 2 घंटे बाद 120 mg से कम होना चाहिए। यदि ब्लड शुगर का स्तर इन सीमाओं से अधिक होता है तो डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक होता है। ब्लड शुगर बढ़ने के बाद माँ पर प्रभाव पड़ता है, वहीं फिर प्रसव के दौरान जटिलताएं होती हैं और सी सेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं इसके साथ ही बच्चे पर भी खासा प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं इसके साथ ही जन्म के समय बच्चे का वजन अधिक हो जाता है और जन्म के बाद लो ब्लड शुगर टाइप 2 डायबिटीज का भी खतरा बढ़ने लगता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के कुछ उपाय हैं, जिसमें संतुलित आहार, नियमित एक्सरसाइज, ब्लड शुगर की निगरानी और डॉक्टर की सलाह पर दवाई या फिर इंसुलिन लेना। और इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना। गर्भावस्था समाप्त होने के बाद अधिकांश महिलाओं में ब्लड शुगर स्तर सामान्य हो जाता है, लेकिन ऐसी महिलाएं जिनमें गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर बढ़ता है, इसलिए नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।